नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। दिल्ली की तिहाड़ जेल एशिया की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है, लेकिन यहां भी वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जाती है। इसका उदाहरण है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य प्रिंस तेवतिया, जिसकी जेल परिसर के अंदर हत्या कर दी गई। मर्डर की यह घटना ऐसे वक्त में हुई जब वहां दिल्ली सरकार के 2 मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अलग अलग आरोपों के चलते तिहाड़ जेल में ही बंद हैं। प्रिंस की हत्या ने तिहाड़ की सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल पैदा कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि प्रिंस की हत्या के पीछे मुख्य आरोपी अतातुर रहमान भी शामिल है। प्रिंस तेवतिया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा का करीबी माना जाता था। शुक्रवार को प्रिंस और रहमान के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद प्रिंस की हत्या कर दी गई। तिहाड़ के अधिकारियों ने बताया कि प्रिंस तेवतिया तिहाड़ स्थित जेल नंबर 3 में बंद था। उसे दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली कैंट इलाके में पिस्तौल दिखाकर एक लग्जरी गाड़ी लूटने के आरोप में पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया था। इसी जेल में रहमान बंद है। रहमान और प्रिंस के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर प्रिंस ने अतातुर रहमान पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए। रहमान के समर्थकों ने प्रिंस के साथ मौजूद विनय और बॉबी को पकड़ लिया। उसके बाद आरोपियों ने मिलकर प्रिंस पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपियों ने करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा वार किए। जेल में झगड़े की सूचना पर पहुंचे जेल अधिकारियों ने सभी को अलग किया और घायलों को तिहाड़ के सेंट्रल अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्रिंस को डीडीयू अस्पताल रेफर कर दिया गया। डीडीयू में उपचार के दौरान प्रिंस ने दम तोड़ दिया, जबकि विनय, बॉबी, अब्दुल रहमान और उसके साथी घायल हैं। जेल प्रशासन की ओर से स्थानीय एसडीएम और हरिनगर थाना पुलिस ने गैंग वॉर की सूचना दी, जिसके बाद हरिनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। तो अब जेल जो है वो भी सुरक्षित नहीं रह गई हैं, और खास तौर पर अगर तिहाड़ को लेकर बात की जाए तो लगातार एक के बाद एक इस तरह के मामले तिहाड़ से सामने आ रहे हैं, जिस पर अब सवालों के घेरे में है तिहाड़। तिहाड़ में हाईटेक पहरेदारी होती है। 4500 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। 13,000 कैदी तिहाड़ जेल के भीतर सजा काट रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जहां चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है, उस तिहाड़ जेल के भीतर एक कैदी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है। तो महफूज नहीं है तिहाड़, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। तिहाड़ जेल में 13,000 से ज्यादा कैदी हैं। 4500 कैमरे से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है, लेकिन उसके बाद भी तिहाड़ जेल में प्रिंस तेवतिया की चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद अब तिहाड़ की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और ये कहना भी शायद गलत नहीं होगा कि अब तिहाड़ महफूज नहीं। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए 4 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आर.के. मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत मिश्रा जी आपका। हमारे साथ संजीव निगम, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत निगम जी। हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर वेदभूषण जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही हमारे साथ सुनील गुप्ता, पूर्व लॉ ऑफिसर, तिहाड़ जेल, जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वेदभूषण जी, पहला सवाल मेरा आपसे है। एशिया की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली जेल का ये हाल है, जहां हजारों सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग होती है। उस जेल में गैंग वॉर हो रहा है, हत्या हो रही है। किसे दोष दें, किसकी दुहाई दें? देखिए रेशु, आपका बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मैं अभी अमेरिका में गया था, वहां पर डिटेंशन सेंटर बोला जाता है जेल को, और जेल में जो सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि उनके पास को बहुत स्पेशल व्यवस्था है, परंतु चूंकि वहां पर इतना पॉलिटिकल प्रेशर बिल्कुल जीरो है, जीरो टॉलरेंस पर है। आपने देखा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को सजा होने की नौबत आ रही है, फेलोनी जैसा चार्ज उनके ऊपर लग रहा है जी। जो तिहाड़ जेल है वो बहुत हाई रिस्क सिक्योरिटी जेल कही जाती है।
और अब तो जेल के कई हिस्से हो गए, रोहिणी में जेल बन गई है, मंडौली में जेल बन गई है और जेल तैयारियों के अंदर है। 17,500 कैदी जिस जेल में आप बता रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ना तो पर्याप्त वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे अभी तक है, जो सिक्योरिटी के गैजेट्स वहाँ चाहिए, जो इंटरनेशनल लेवल पर चाहिए, वो वहाँ पर नहीं है। जी, आपको याद होगा कि इसी जेल से चार्ल्स शोभराज नाम के एक बहुत बड़े कैदी भागे थे जी। इससे पहले टनल लगा के बहुत सारे कैदी इस जेल से भाग चुके हैं। तो और न केवल तिहाड़ जेल, हिंदुस्तान की तमाम जो जेलें हैं कंट्रोवर्सी के अंदर रही हैं। उसका कारण ये है क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, सरकारें इसको कंट्रोल करती हैं, जो चाहे वहाँ बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो। आपने देखा कि किस तरह से सुकेश चंद्र वहाँ से अपना पूर्ण राज्य चला रहा था। 200 करोड़ रुपए की फिरौती, दोबारा बता रहा हूँ, 200 करोड़ रुपए की फिरौती उसने जेल में रहते हुए वसूल कर ली, न केवल मांगी बल्कि वसूल भी कर ली। तो इसमें तमाम कोशिशों के बावजूद भी तमाम जो गवर्नमेंट के प्रयास हैं, क्योंकि ईमानदारी से प्रयास किए ही नहीं गए, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का आना जाना, जेल में आना जाना रहता है। आपने देखा आम आदमी पार्टी की सरकार, उसके मंत्री, खुद जेल मंत्री जेल के अंदर थे, किस तरह से आनंद ले रहे थे, मसाज का आनंद ले रहे थे। अब उनके एक बहुत बड़े सीएम साहब की भी शायद तैयारी हो रही है। तो जब इस लेवल पे लोग वहाँ जेल में जाएंगे तो वहाँ पर वो डिटेंशन सेंटर नहीं, वहाँ उनके लिए लग्जरी एक हाउस बन जाएगा। कैसे ज्यादा से ज्यादा लग्जरी दी जाए, वहाँ की कैंटीन्स में जो फूड की व्यवस्था की जाए, कैसे वीआईपी फूड वहाँ पर परोसा जाए, मोबाइल कैसे वहाँ चोरी से पहुंचाए जाए। वहाँ पर हालांकि इतनी व्यवस्था की गई है, वहाँ पर तमिलनाडु सिक्योरिटी पुलिस लगाई गई है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो हमारे सवाल तो यहीं पर है ना सर कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी ये तमाम चीजें जो है वो जेल के भीतर आखिरकार पहुंच कैसे जाती हैं। आर.के. मिश्रा जी, जेल में गैंग एक्टिव है, कुछ ही पलों में गुट इकट्ठा होकर हत्या कर देते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? यहाँ पर जहाँ तक दिल्ली सरकार की बात है, मैं कहूँगा न नीति स्पष्ट है न नियत स्पष्ट है। नीति बिल्कुल स्पष्ट तो बिल्कुल ही नहीं देख रहा हूँ, खास करके चाहे आप करप्शन के ऊपर में लेकर के देख लें या सुरक्षा को लेकर के देख लें, और नियत में तो इतनी बिल्कुल खोट नजर आ रही है कि इससे पहले भी जो सरकारें रही थी उनका भी हमने देखा था जो किस तरह से था। और आज तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने तो निश्चित तौर पर खास करके 9 साल के अंदर में जो सुरक्षा व्यवस्था को, जो दिल्ली सरकार के अधीनस्थ आती है प्रशासनिक व्यवस्था, उसमें जिस तरह से इन लोगों ने केवल, चाहे वो सुकेश का मामला हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी का मामला हो, मैंने और भी बहुत सारे ऐसे मामले देखे हैं जो खास करके तिहाड़ की सुरक्षा को लेकर के, जहां पे दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी, मॉनिटरिंग होने के बावजूद भी इस तरह की बातें हो जाती है, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं सरकार के ऊपर में सस्पेंस खड़ा होता है। आप कहते थे कि दिल्ली पुलिस हमारे अंदर में दे दे तो हम सारी व्यवस्था सही कर देंगे। अरे भाई, जो आपके पास प्रशासनिक व्यवस्था है उसको तो कम से कम बेहतर करके देखिए। आप दिल्ली की जनता पूछ रही है, न कि देश, मैं कह रहा हूँ देश की जनता पूछ रही है, दिल्ली की जनता तो छोड़िए, देश की जनता पूछ रही है कि तिहाड़ में इतनी व्यवस्था होने के बावजूद एक सत्येंद्र जैन जी कितने मजे ले रहे थे, एक कैदी से उन्होंने करवा रहे थे और ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, ये तस्वीरें तो पूरे देश ने देखी और इनको लेकर हम सवाल भी यहाँ पर करेंगे निगम जी से। लेकिन सुनील गुप्ता जी, ये बताइए कि तिहाड़ में सीसीटीवी लगे, उससे ड्रग पकड़े जाते हैं, मोबाइल पकड़े जाते हैं, हथियार पकड़े जाते हैं, लेकिन वो लोग क्यों नहीं पकड़े जाते जो ये सब कुछ अंदर पहुंचाते हैं? देखिए, जो सीसीटीवी तो पूरी आपने बिल्कुल ठीक बताया, सीसीटीवी तो सारी जेल में लगे हुए हैं। होता क्या है कि कई बार तो ये कनाइवेंस होती है, जो हमारा सिक्योरिटी स्टाफ होता है जिन्होंने तलाशी लेनी होती है, उनकी कनाइवेंस होती है। जो ये स्मगलर होते हैं, जो स्मगल इन करना चाहते हैं, उनके साथ कनाइवेंस से जाता है और बहुत सारा सामान है जो जेल के अंदर आता है। क्योंकि अब देखें क्या है, जिस टाइम जेल बनी थी, तिहाड़ जेल जब बनी थी, उस समय पे ये दिल्ली के म्युनिसिपल एरिया से बाहर होती थी, क्योंकि हमारा जेल की डेफिनेशन ये होती है कि ये म्युनिसिपल एरिया से बाहर बनेगी जी। तो उस टाइम पे जब 58 में बनी थी तो म्युनिसिपल एरिया से बाहर थी। तो अब ये इतनी ज्यादा कंजेस्टेड लोकेलिटी के बीच में बन गई है कि अब किसी को आराम से कोई चीज फेंकने के बाद बड़ी बड़ी जैसे तिहाड़ में जाएंगे तो जनकपुर में इतनी ऊंची हाई राइजिंग बिल्डिंग है, तो आप कुछ भी चीज आराम से बाहर से फेंक सकते हो। हालांकि उसको रोकने के लिए इन्होंने जाल वगैरह लगाए हैं, सब काफी कुछ किया है,
पर ये प्रिजनर हमारे से आगे होते हैं और ये कोई ना कोई रास्ता ऐसा ढूंढ लेते हैं जिससे कि प्रोबेटेड आर्टिकल इनके पास पहुंच जाती है। क्योंकि मैं 2016 में रिटायर हुआ हूँ जी। ये मेरी समझ से बाहर की बात होती थी कि 100 मोबाइल फोन जो है मिल जाएंगे। अब इवन 100 मोबाइल फोन मिल रहे हैं। इट मीन्स कि हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है कहीं ना कहीं जो स्टेप्स हम ले रहे हैं हमसे आगे जो है प्रिजनर निकल गए हैं और उन स्टेप्स को वो डिफीट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक सवाल सर यहाँ पर ये भी बनता है ना कि अपराधी रास्ता ढूंढ लेते हैं या कहीं ना कहीं उनका सहयोग किया जा रहा है? हाँ, दोनों चीजें, अपराधी रास्ता भी ढूंढ लेते हैं और सहयोग भी उनका किया जाता है। और एक मेन चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि क्या है कि दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है, यहाँ पे जो हमारा स्टाफ है ये प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है। प्रॉपरली ट्रेंड ना होने की वजह से ये लोग जेल को, जैसा मुझे लगता है कि इस तरीके से चलाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है डेपुटेशन, जितनी इम्पोर्टेंट पोजीशन है, सुप्रिंटेंडेंट जेल है, ये जो बाहर दिल्ली गवर्नमेंट की जो क्लरिकल सर्विसेज है उससे लोग आते हैं। वो सुप्रिंटेंडेंट जेल, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल, कई सारी पोस्ट हैं जो ये मैनेज कर रहे हैं। उससे तो नेचुरली अगर आप एक क्लर्क को अगर सुप्रिंटेंडेंट जेल बना देंगे तो जेल को कभी भी उस तरीके से नहीं चला पाएगा जिससे कि एक सिक्योरिटी पर्सन, अगर दिल्ली पुलिस के किसी एसीपी को लगाओ या आप किसी सीआरपीएफ के किसी कमांडेंट को लगाओ, जैसे वो चला सकते हैं, एक क्लर्क आप समझ सकते हैं कि उस तरीके से नहीं चला सकता। बहुत अहम बात है, बहुत अहम पॉइंट आपने जी बहुत अहम पॉइंट आपने रखे हैं सुनील गुप्ता जी। लेकिन निगम जी ये बताइए, आपके तो दो हाई प्रोफाइल नेता व पूर्व मंत्री उसी जेल में बंद हैं, जेल इतनी असुरक्षित है तो फिर आपको ज्यादा सोचना चाहिए। देखिए, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया और जायज प्रश्न है। और मैंने अभी तीनों पूर्व के वक्ताओं को सुना। सबसे लॉजिकल बात तो सुनील गुप्ता जी ने कही, क्योंकि तो ये खुद वहां रह चुके हैं तो इनको मालूम है सारी चीजें किस किस तरीके से ये जो कमियां हैं, अगर ये कमियां सही हो जाए तो काफी हद तक चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। और ये सिर्फ बात तिहाड़ जेल की ही नहीं है, आप उत्तर प्रदेश का मसला ले लीजिए। वो जो इस समय ताजा जो है सुर्खियों में है अतीक वाला केस, उसको उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, वहां नहीं रख रहे हैं, जबकि इसको डंका बजाते हैं। अरे सर, अभी आप तिहाड़ पे रहिए ना, तिहाड़ की बात कर रहे हैं तो पहले उस पर तो बात कर लीजिए ना। बात सुनेंगे, वाजिब बात करेंगे तो सुनेंगे ना सर। कितना वहाँ गुजरात से लेकर के आते हैं, फिर जाते हैं, कितना पैसा सरकार का खर्चा होता है, कितना पुलिस स्टाफ जाता है। मतलब उत्तर प्रदेश की जो जेल है वो सुरक्षित नहीं है। इतनी जो है चुस्त और दुरुस्त दिल्ली की है, दिल्ली की है सर, बेजा इस्तेमाल हो रहा है। सर दिल्ली की है, दिल्ली में मर्डर हो रहा है, उस पर कुछ नहीं कहेंगे आप? बात देखिए, जो किसी एक जगह की तिहाड़ का तो नाम ही था, जेल बजाय कहने के लोग तिहाड़ कहते थे कि साहब तिहाड़ जाना पड़ेगा, मतलब जेल नहीं कहते थे। तिहाड़ तो अपने आप में ब्रांड था, इतना शक्ति और इतना उसके लिए लोग जेल ना कहते तिहाड़। मतलब एक अपराधी की जेल के भीतर हत्या हो गई है, ये आपके लिए कोई बड़ा मामला नहीं है। आप यूपी में पहुंच गए। हर चीज में आप लोगों को राजनीति क्यों करनी होती है सर? हर चीज में राजनीति क्यों नहीं करनी होती है? तमाम तरीके से ये जो है, अभी मैं सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि साहब वो सत्येंद्र जैन जी है, मनीष सिसोदिया जी भी है। अबे आपने उनके जो भी पिछले दिनों में दिखाए साहब, ये वीडियो आ रहे हैं, वो वीडियो आ कहाँ से रहे? कौन उनको लीक कर रहा है? कैसे? ये सब इन्हीं की चाल है, इन्हीं लोगों की है। ये लोग अरे भाई कौन लीक कर रहा है? अगर अंदर कोई चीज है तो लीक कौन कर रहा है, ला कौन रहा है? बड़े कमाल की बात है। उसमें कितनी सहायता है, क्या है? आप लोग ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। दिल्ली में जेल का जो प्रशासन है वो आपका, अरे सब कुछ जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी। ये बताइए ना निगम जी, जो आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, अगर जेल के भीतर से इस तरह की वीडियो आ भी रही हैं तो वो जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये आपको पता है या नहीं पता है? पहले ये क्लियर कर दीजिए। जो जेल का पुलिस कमिश्नर होता है, जो वो एक आईपीएस ऑफिसर है, और आईपीएस ऑफिसर सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल किए जाते हैं। वेदभूषण जी, जिस पर बीजेपी के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दोनों अभी झगड़ा कर रहे थे, दरअसल लोगों को यही नहीं पता है कि जो दिल्ली की जेल है वो किसके अधीन आती है। तो जरा ये कंफ्यूजन इन लोगों का पहले क्लियर कर दीजिए। देखिए रेशो जी, जो 3 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, स्टेट सब्जेक्ट, सेंट्रल सब्जेक्ट और समवर्ती सूची होती है, कंकरेंट लिस्ट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। बिल्कुल कानून की स्थिति बिल्कुल क्लियर है, केवल और स्टेट गवर्नमेंट है। अब निगम साहब अपनी ही सरकार की कमी बताने लगे तो ये तो उनके ऊपर है कि वो अपनी सरकार का फेलियर गिनवा रहे थे थोड़ी देर पहले कि मेरी सरकार किस तरह से फेल हो गई है कि हम चेक एंड बैलेंसेस नहीं रख पा रहे हैं। जेल में जैमर लगाने की बात कर रहे थे इनके सीएम साहब। अब मजबूरी ये है कि अब
यदि बाई द वे सीएम साहब जेल में चले गए तो उनके स्वागत की भी तैयारियां होंगी। तमाम जेल उनके अंडर है, उनके मंत्री उनके अंडर है, उनके स्टाफ उनके अंदर है। यदि केजरीवाल जी को जेल भेज देती है कल को सीबीआई, तो खुद सीएम साहब की लग्जरी की भी तो व्यवस्था करनी है। तो मजबूरी है इन लोगों की कि अपनी कमियों को छिपाने के लिए कभी अतीक अहमद यूपी पर चले जाते हैं। पंजाब की जेलों की व्यवस्था देख लीजिए, तो निगम साहब की पार्टी का वहाँ पर राज्य निगम, आपने देखा पिछले दिनों पंजाब में क्या हुआ जेलों के अंदर, किस तरह से वहाँ पर वीआईपी, आप जेल तो छोड़ो, जेल से निकाल के आराम गृह में लड़की के साथ उनको सुलाया गया। वहाँ तो ऐसी स्थिति आ चुकी है, यहाँ तो जेल में रहते हैं, वहाँ तो जेल से एस्कॉर्ट करके पुलिस बस ये बातें जो आप बता रहे हैं ना वेदभूषण जी, ये बस आम आदमी पार्टी को याद नहीं रहती हैं। दूसरों के ऊपर आरोप लगाना इनको बहुत जल्दी याद आ जाता है। फिलहाल हमारे साथ पंडित अरविंद कुमार स्वर साधना संस्थान, जो कि कैदियों के लिए ये संस्था काम कर चुकी है और लगातार करती आ रही है, पंडित अरविंद जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंडित अरविंद जी आपका। सर ये बताइए, जेल एक तरह से सुधार गृह है जहां अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को मुख्य धारा में लाया जाता है, लेकिन यहां तो जेल में भी वही सब हो रहा है जो ये लोग बाहर करते हैं। उनकी वृत्ति क्यों नहीं बदल पा रहे हैं हम? आवाज मिल रही है सर आपको? चलिए, लगता है कि आवाज नहीं हमारी जा पा रही है। वेदभूषण जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए सर। देखिए रेनू, मैं अभी गया था, जो मैं बताया ना, अमेरिका की डिटेंशन सेंटर देखने गया कि मोंटाना एक वहाँ पर स्टेट है, आप गूगल करके देखें जी। वहाँ पर जैसे पंडित अरविंद कुमार जी को आप अभी ला रहे थे, बिल्कुल ठीक ला रहे थे। वहाँ की जेलों में बाकायदा बाइबल पढ़ाई जाती है, बताया जाता है क्रिमिनल्स को कि कैसे उनको गॉड के नजदीक, ईश्वर के नजदीक होना है। ये दुर्भाग्य की बात है कि हम बाइबल को यहाँ लाना चाहते हैं, वहाँ के लोग गीता लाना चाहते हैं। हम गीता को भूल गए, हम बाइबल को याद कर रहे हैं। तो मैं फिर पुनः याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जेल जो है ये सुधार गृह होना चाहिए, इसको जेल ना चाहिए। ठीक है सर। पंडित अरविंद कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित अरविंद जी, जेल एक तरह से सुधार गृह है जहां अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को मुख्य धारा में लाया जाता है, लेकिन यहाँ तो जेल में भी वही सब हो रहा है जो ये लोग बाहर करते थे। उनकी वृत्ति क्यों नहीं बदली जा रही है? सर आपको आवाज मिल पा रही है? आवाज तो आ रही है, लेकिन कॉल पे इस तरह से कैसे होगा? वीडियो कॉल में किससे बात? सर आप जो बात कर रहे हैं, हमारे तमाम दर्शकों को आपकी आवाज आ रही है। जो मैंने आपसे सवाल पूछा है सर, आप उसका जवाब दे दीजिए, सब लोग आपको सुन पा रहे हैं। तो मुझे पता चलना चाहिए कि किससे मेरी बात हो रही है, नहीं हो रही है। इस तरह से सर हमारे पैनल में तमाम लोग बैठे हुए हैं इस वक्त। हमारे साथ वेदभूषण जी हैं जो कि पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं। बेटे ये मेरा पहला बार आपके चैनल पे, इस तरह से किन्हीं से बात करना मेरे लिए मुश्किल होगा। कोई वीडियो कॉल है? सर ऑडियो आपकी मिल पा रही है, अगर आप सवाल का जवाब दे दें तो अच्छा होगा। चलिए हम आपको वीडियो कॉल पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं पंडित अरविंद कुमार जी। लेकिन वेदभूषण जी, अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे अभी यूपी की बात चल रही थी, तो यूपी में हाल ही में जेल मैनुअल बदला गया है। उसमें सुरक्षा चुनौतियों को भी एड्रेस किया गया है। उसमें कहा गया है कि कैटेगरी और अनुपात के हिसाब से सुरक्षा बल की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही बंदी पंचायत शुरू की गई। इस तरह के बदलाव का कोई कॉमन मैनुअल पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता है क्या? हालांकि मैंने पहले भी आपसे एक बार ये सवाल पूछा था, लेकिन जवाब इनकम्प्लीट रह गया था समय के अभाव के चलते। रेणु जी, ये कानून के अंदर कमी तो नहीं कह सकता, क्योंकि कानून का जो भीमराव अंबेडकर, जिनका हमने कल जन्मदिन मनाया पूरे हिंदुस्तान ने, उनका दिया हुआ कानून है, उसको स्टेट की सूची में रखा गया है। परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो इस देश की सबसे बड़ी अदालत है, टाइम एंड अगेन बहुत सारी जजमेंट दिए हैं, डायरेक्शंस दिए हैं, सुझाव दिए हैं, ऑर्डर जारी किए हैं कि कैसे जेल को सुरक्षित किया जाए। इसीलिए अतीक अहमद जैसे लोगों को, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दूसरे स्टेट की जेल में भेजा गया। आपने देखा, अभी अतीक का जिक्र कर रहे थे, अतीक की बीबी शाइस्ता बेगम, जो अभी फिलहाल असद की अम्मी जान है, वो फरार है। इस तरह से वो
घर से खाना बनाकर जेल के अंदर अतीक मियां को पेश किया करती थी, किस तरह उसका आना जाना बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट होता था। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। हालात बड़े खतरनाक है। आप समझने की कोशिश करें, जो हमारे पॉलिटिशियन है बहुत दूध के धुले हुए नहीं है। जो सफेद कपड़े पहनते हैं, बहुत भारी उज्जवल कपड़े पहनते हैं, इतने उज्जवल नहीं है। इनके दागदार हैं, इनके कैरेक्टर बहुत दागदार हैं। पर मजबूरी यह है, क्योंकि ये 5-5 बार एमएलए चुनकर आएंगे, अतीक अहमद जैसे लोग, उनको माननीय बना दिया जाएगा, वीआईपी ऑनरेबल करार कर दिया जाएगा। मेरे और आप जैसे लोग उनको उनके पीछे पीछे रहेंगे तो कैसे सुधार होगा? सुधार के लिए वही जरूरत है। बिल्कुल, सुधार कैसे होगा, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। निगम जी, आपके राज्य में पंजाब से लेकर दिल्ली तक जेल व्यवस्था की हालत बेहद भयावह है। इसको आप स्वीकार करेंगे अभी भी या नहीं करेंगे? मैंने आपको क्या कहा, दिल्ली में लाख कमियां हैं, दिल्ली में 1000 कमियां हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो अभी इन्होंने बताया, मैं सुन रहा था इससे पहले जो वक्त आपसे बात कर रहे थे, आप ये तो मानेंगे नहीं निगम जी। अरे मानूंगा क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश के अपराधी को गुजरात में रखा जाता है। उत्तर प्रदेश और गुजरात में एक ही पार्टी की सरकार है। मतलब यहाँ अरे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ था। संजीव निगम ने थोड़ा ध्यान बढ़ाइए। अरे दिल्ली सरकार के जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर तो बात कर लीजिए। दर्शक को तो बताइए, जनता को तो बताइए, जनता को बताइए। कल संजय सिंह जी ने हमारे बोला, जो राज्यसभा सदस्य, या आप आम आदमी पार्टी वालों को तो दे दो जहर की पुड़िया और उनको गोली मार के खत्म कर दो। मतलब आपको व्यवस्था जो है हमारी कोई पसंद ही नहीं आ रही है। जो हम काम कर रहे हैं 10 साल से, जनता ने चुनकर के बिठाया है, जनता ने चुनकर के। अरे निगम जी, जेल में किसी की हत्या हो जाएगी, सवाल पूछें कि ना पूछें? बिल्कुल बिल्कुल, सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। आप तो मुख्यमंत्री को भी बुला रहे हैं, सवाल तो वो भी कम सवाल से आपके भागे जाएंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? भाग रहे हैं सवाल, हर सवाल जवाब देने के लिए तैयार बैठे। सवाल भी ना पूछें क्या? सवाल भी ना पूछें? सवाल ये है 50 कमियां हो, आपको सवाल भी ना पूछे। मैं कह रहा हूँ सबका साथ, सबका विकास, सारी सरकार मिलजुल करके अपराधियों के प्रति। अपराधी किसी एक सरकार के लिए नहीं होते हैं बाध्य, अपराधी तो अपराधी है, उसको हर सरकार का कर्तव्य है, केंद्र सरकार का कहीं भी हो, उसको जो भी कड़ी से कड़ी सजा, कड़ी से कड़ी जो है। अरे तो गलती मानिए ना, गलती तो मानिए। हम वही बात है, गलती। चलिए, कुल मिलाकर निगम जी, सवाल कुछ भी पूछा जाए आपसे, लेकिन आपको जवाब देना नहीं है। सिर्फ आपको अपनी पार्टी के फेवर में ही जवाब देना है। सवाल कुछ भी कर लिया जाए, दूसरों के ऊपर आपको आरोप लगाना है बस। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ महफूज नहीं तिहाड़ में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।